औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डोज ऑफ ड्रग एंड टाइप्स ऑफ डोज ऑफ ड्रग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डोज ऑफ ड्रग। आज के लेक्चर के अंदर हम ड्रग के डोज, टाइप्स ऑफ डोज एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डोज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बढ़ते हैं डोज के डिफिनीशन की तरफ कि डोज क्या होता है। ठीक है, डोज क्या होता है। डोज को इस तरह डिफाइन किया जाता है कि कैलकुलेटेड और मयर्ड पोर्शन ऑफ ड्रग which a patient takes at one time is called dose of drug। ठीक है, डोज क्या होता है। डोज जो है ये मेजर पोर्शन ऑफ ड्रग होता है। ठीक है, विच अ पेशेंट टेक्स एट वन टाइम। एक ड्रग हमारे पास उनका एक पोर्शन होता है जो कि हमने पहले ही कैलकुलेट किया हुआ होता है। ठीक है, वह पोर्शन जब एक पेशेंट एक ही वक्त पर लेता है, उसी एक ही वक्त पर लेने वाले पोर्शन ऑफ ड्रग को हम ड्रग डोज कहते हैं। ठीक है, ड्रग डोज के टाइप्स मुख्तलिफ टाइप्स है। टाइप्स ऑफ डोज। ठीक है, टाइप्स ऑफ डोज के मुख्तलिफ टाइप्स है, लेकिन सबसे पहला टाइप जो है यहाँ पे वह होगा इफेक्टिव डोज। ठीक है, इफेक्टिव डोज क्या होता है। इफेक्टिव डोज इज द डोज ऑफ ड्रग और क्वांटिटी ऑफ ड्रग quantity of drug which shows its therapeutic effect and experimental group of animals। Animals are patients। ठीक है, ये क्वांटिटी ऑफ ड्रग होता है। ठीक है, विच शोज इट्स थेराप्यूटिक इफेक्ट एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ऑफ एनिमल आर पेशेंट्स। वह डोज जो कि हम एक ग्रुप ऑफ एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स को दे। ठीक है, और उन एनिमल्स में अपना इफेक्ट शो करे तो उस डोज को हम इफेक्टिव डोज ऑफ ड्रग कहते हैं। ठीक है, या इस तरह हम कह सकते हैं कि हमने एक डोज पेशेंट को एडमिनिस्टर किया। ठीक है, और पेशेंट के अंदर वह डिजायर्ड इफेक्ट जो है, थेराप्यूटिक इफेक्ट जो है वह शो हो गई, तो इस डोज को हम इफेक्टिव डोज कहेंगे फिर। ठीक है, इफेक्टिव डोज के तीन टाइप्स हैं हमारे पास, मिनिमम इफेक्टिव डोज, मीडियम इफेक्टिव डोज एंड एब्सोल्यूट इफेक्टिव डोज। ठीक है, मिनिमम इफेक्टिव डोज इसको कहते हैं कि ये वह डोज ऑफ ड्रग होता है जो कि एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स के अंदर, मतलब आपने 100 एनिमल सेलेक्ट किए हैं फ़र्ज़ करें। ठीक है, तो 100 में से सिर्फ और सिर्फ 5 कम से कम 5 एनिमल्स के अंदर इफेक्ट शुरू होगा, तो इस डोज को हम मिनिमम इफेक्टिव डोज कहते हैं। मतलब आउट ऑफ 100 सिर्फ और सिर्फ 5 एनिमल्स के अंदर इफेक्ट शो होता है। ठीक है, तो ये इफेक्टिव डोज मिनिमम इफेक्टिव डोज होगा। दूसरी टाइप जो है वो है मीडियम इफेक्टिव डोज। 100 में से अगर इफेक्ट 50 एनिमल्स के अंदर शो हो, ठीक है, तो ये आपके पास मीडियम इफेक्टिव डोज होगा, जिसको हम MED 50 भी कहते हैं। ठीक है, मीडियम इफेक्टिव डोज जो कि आउट ऑफ 150 एनिमल्स के अंदर अपना इफेक्ट, थेराप्यूटिक इफेक्ट शो करे। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मीडियम इफेक्टिव डोज। तीसरी टाइप जो है इफेक्टिव डोज का, वह है हमारे पास एब्सोल्यूट इफेक्टिव डोज। एब्सोल्यूट इफेक्टिव डोज इसको कहते हैं कि अगर आपने 100 एनिमल सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और आपने डोज एडमिनिस्टर किया 100 के 100 एनिमल्स को, और 100 के 100 एनिमल्स के अंदर इफेक्ट शो हो गया,
थेराप्यूटिक इफेक्ट, ठीक है, डिजायर्ड इफेक्ट अगर 100 के 100 एनिमल्स के अंदर शो हो गया तो ये आपके पास होगा एब्सोल्यूट इफेक्टिव डोज, ठीक है। इस तरह 3 टाइप्स हो गई। टाइप 1 जो है वह है हमारे पास मिनिमम इफेक्टिव डोज, ठीक है। दूसरा टाइप जो है वह है मीडियम इफेक्टिव डोज, ठीक है। तीसरी टाइप जो है वह है एब्सोल्यूट इफेक्टिव डोज, ठीक है। मिनिमम इफेक्टिव डोज जो है ये आउट ऑफ 100 ओनली 5% एनिमल्स के अंदर अपना इफेक्ट शो करता है, ठीक है। मीडियम इफेक्टिव डोज जो है ये 50% एनिमल्स के अंदर इफेक्ट शो करता है, ठीक है, डिजायर्ड इफेक्ट। और जो ये एब्सोल्यूट इफेक्टिव डोज ये आउट ऑफ 100 एनिमल्स यानी 100% ये अपना इफेक्ट शो करता है, ठीक है। ये हो गया इफेक्टिव डोज। दूसरी टाइप जो है हमारे पास वो है, सेकंड टाइप जो है वो है लीथल डोज, ठीक है, लीथल डोज। ये हो गया इफेक्टिव डोज। लीथल डोज जो है ये क्वांटिटी ऑफ ड्रग होता है, मतलब एक डोज होता है, ठीक है, जो कि हम एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। तो वो एनिमल्स किल हो जाते हैं, मतलब ये डोज एनिमल्स को किल करते हैं, ठीक है, उनको फोत करते हैं, उनको डेड करते हैं, ठीक है। लीथल डोज जो है ये डोज ऑफ ड्रग है, डोज ऑफ ड्रग, ठीक है, डोज ऑफ ड्रग which kills the animals are fashions, ठीक है, animals are fashions। ये वह डोज होता है, ठीक है, कि अगर आप एडमिनिस्टर करें, ठीक है, तो ये एनिमल्स आर फैशन को किल करते हैं, ठीक है। लीथल डोज के भी 3 टाइप्स हैं हमारे पास। मिनिमम लीथल डोज, मिनिमम टाइप 1 जो है मिनिमम लीथल डोज, ठीक है। और दूसरी टाइप जो है वो है मीडियन, ठीक है, लीथल डोज। और तीसरी टाइप जो है वो है हमारे पास एब्सोल्यूट लीथल डोज, ठीक है। ये 3 टाइप्स इसके भी है। मिनिमम लीथल डोज वह डोज होता है अगर आपने 100 एनिमल सेलेक्ट किए हैं एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए और आपने एक डोज एडमिनिस्टर किया, ठीक है, और 100 में से सिर्फ 5 एनिमल्स किल हो गए, ठीक है, तो ये डोज आपके पास होगा मिनिमम लीथल डोज, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 5% एनिमल्स को किल करते हैं, ठीक है, आउट ऑफ 100। मीडियम लीथल डोज वह होता है जो कि 50% एनिमल्स को किल करते हैं आउट ऑफ 100, ठीक है। और एब्सोल्यूट लीथल डोज 100 में से 100 एनिमल्स को किल करते हैं, मतलब सारे एनिमल्स जब किल हो जाए एक डोज से तो उसको हम एब्सोल्यूट लीथल डोज कहते हैं, ठीक है। हमारे पास जो तीसरी किस्म है डोज का वह है थर्ड टाइप जो है वह है हमारे पास लोडिंग डोज, ठीक है। लोडिंग डोज जो है ये क्या होता है, इट्स अ लार्ज डोज given at the start of treatment to prevent symptoms of an illness, ठीक है। इस कॉल्ड लोडिंग डोज, इसको इनिशियल डोज भी कहते हैं, ठीक है, इनिशियल डोज, ठीक है, इसको इनिशियल डोज भी कहते हैं। इनिशियल डोज या लोडिंग डोज लार्ज डोज ऑफ ड्रग होता है, ठीक है, जो कि एक पेशेंट को डिजीज के यानी ट्रीटमेंट के स्टार्ट में दिया जाता है ये डोज, ठीक है, ये लार्ज डोज होता है, ठीक है। ये किस मकसद के लिए हम देते हैं लार्ज डोज, इसलिए देते हैं कि हम ब्लड के अंदर इफेक्टिव और रैपिड कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग हासिल कर सके, जिससे हमारे पास डिजीज के साइन और सिम्टम जो है वो प्रिवेंट हो जाते हैं, ठीक है।
जो कि जो डोज हम स्टार्ट में देते हैं लार्ज डोज देते हैं, ठीक है। मकसद क्या है इस लार्ज डोज देने का? इसका मकसद ये है कि पेशेंट के ब्लड के अंदर इस ड्रग का कंसंट्रेशन और इफ़ेक्टिवली हासिल हो जाए और रैपिडली हासिल हो जाए, ठीक है, ताकि डिजीज़ के जो साइन सिम्टम्स है वो प्रिवेंट हो, ठीक है। तो उस डोज को हम लोडिंग या इनिशियल डोज कहते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें आपने पहले डोज जो है वो 75 mg ले लिया, ठीक है, ये लोडिंग डोज हो आपके पास, इनिशियल डोज। बाद में दूसरे डोजेज जो है वो कम होंगे इनिशियल डोज से, मतलब तीसरा डोज जो होगा वो 50 mg होगा, इस तरह 25 mg एट्सेट्रा इस तरह होगा। लेकिन इनिशियल डोज जो है वो लार्ज डोज होता है, जो कि ट्रीटमेंट के स्टार्ट में ही दिया जाता है एक पेशेंट को, ठीक है। इसको लोडिंग या इनिशियल डोज कहते हैं। चौथी टाइप जो है वो है हमारे पास टॉक्सिक डोज, टॉक्सिक डोज, ठीक है, टॉक्सिक डोज। वह डोज टॉक्सिक डोज क्या होता है? ये वही डोज होता है जो इफेक्टिव डोज से ज़्यादा होता है, ठीक है, और ये लीथल डोज से कम होता है, ठीक है। इट इज़ द डोज ऑफ ड्रग एंड बिटवीन द इफेक्टिव डोज एंड लीथल डोज। ये लीथल डोज से कम होता है, ठीक है, मतलब टॉक्सिक डोज पेशेंट या एनिमल को किल नहीं करता, ठीक है। इफेक्टिव डोज से ज़्यादा होता है, मतलब ये डिजायर्ड इफेक्ट्स भी शो नहीं करता। ये इन दोनों के दरमियान एक डोज होता है, ठीक है, जो कि साइड इफेक्ट्स और टॉक्सिसिटी शो करते हैं, ठीक है। इस तरह लिख सकते हैं यहाँ पे कि डोज ऑफ ड्रग which shows toxic effects in patients, ठीक है, पेशेंट्स। ये डोज जो है ये लीथल डोज भी नहीं है, टॉक्सिक डोज, ठीक है, और ना इफेक्टिव डोज है। ये इन दोनों डोजों के दरमियान एक डोज होता है जो कि पेशेंट के अंदर टॉक्सिसिटीज शो करते हैं, ठीक है। इमरजेंसी डोज, ठीक है, ये है पांचवी टाइप। इमरजेंसी डोज क्या होता है? इमरजेंसी डोज इज द डोज ऑफ अ ड्रग विच इज गिवन इन इमरजेंसी सिचुएशन टू अ पेशेंट, ठीक है। डोज ऑफ ड्रग which is given to a patient in emergency situation is called इमरजेंसी डोज ऑफ ड्रग, ठीक है। हम इमरजेंसी के वक्त एक डोज देते हैं, ठीक है, उसको हम इमरजेंसी डोज कहते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और टाइप है हमारे पास, वो है इनइफेक्टिव डोज। इनइफेक्टिव डोज, ठीक है। इनइफेक्टिव डोज क्या होता है? ये जो इफेक्टिव डोज है इससे कम होता है, मतलब ये वही डोज होता है जिसके एडमिनिस्टर पे पेशेंट के अंदर डिजायर्ड इफेक्ट शो नहीं होता है, ठीक है। डोज ऑफ ड्रग बिलो इफेक्टिव डोज which don't show therapeutic effects in patients, ठीक है। ये वही डोज होता है जो कि इफेक्टिव डोज से कम होता है, ठीक है, और ये डोज जो है ये पेशेंट के अंदर डिजायर्ड इफेक्ट्स शो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं इनइफेक्टिव डोज, ठीक है। एक और डोज होता है जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम डोज। मैक्सिमम डोज क्या होता है? मैक्सिमम डोज इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग विच एन इंडिविजुअल कैन टॉलरेट, ठीक है। ये वही डोज होता है, डोज ऑफ ड्रग which an individual
individual can tolerate it is called maximum डोज। मैक्सिमम डोज क्या होता है? ये वही डोज होता है जो कि ऑफ एक इंडिविजुअल सेशन के लिए दे दे, ठीक है, और वही टॉलरेट कर सके। मैक्सिमम डोज से अगर हम ज़रा भी डोज इंक्रीज कर ले, ठीक है, तो ये हमारे पास टॉक्सिक डोज बन जाता है फिर, ठीक है। तो ये हो गई टाइप्स ऑफ डोजेज, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डोजेज ऑफ ड्रग। फैक्टर्स अफेक्टिंग डोज, वह फैक्टर जो ड्रग के डोज को अफेक्ट करता है, ठीक है। उन फैक्टर में सबसे पहला फैक्टर हमारे पास है एज ऑफ द पेशेंट, ठीक है। एज एक फैक्टर है जिसके ज़रिए हम डोज को चेंज करते हैं, मतलब हम एज के मुताबिक ही डोज देते हैं पेशेंट को, ठीक है। हमारे पास जो बच्चे हैं, ठीक है, 12 ईयर से जो नीचे बच्चे हैं या एल्डरली पेशेंट है, एजेड पेशेंट्स हैं, उनको हम कम डोज देता है, ठीक है। उनको हम कम डोज देते हैं बनिस्बत एडल्ट पेशेंट के, ठीक है, क्योंकि बच्चों और एडल्ट पेशेंट्स जो है उनका मेटाबॉलिज्म उतना नहीं होता है, ठीक है, उतना स्ट्रॉन्ग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वो नहीं कर सकते जितना कि एक एडल्ट कर सकता है, ठीक है। तो हमारे पास जो चिल्ड्रंस है, ठीक है, चिल्ड्रन है हमारे पास, एंड एल्डरली पेशेंट्स जो है उन्हें हम डोज डिक्रीज डोज, ठीक है। और जो एडल्ट पेशेंट्स, ठीक है, उन्हें हम इंक्रीज डोज ऑफ ड्रग देते हैं, ठीक है, इंक्रीज डोज देते हैं उन्हें, ठीक है। तो एक फैक्टर हमारे पास है एज, दूसरा फैक्टर जो है हमारे पास है वो जेंडर, ठीक है। दूसरा फैक्टर जो है वो है जेंडर यानी सेक्स, ठीक है। ये भी एक फैक्टर है जिसके ज़रिए हम डोज को चेंज करते हैं, मतलब हम जेंडर को देखते हैं, उसी के मुताबिक एक ड्रग का डोज देते हैं, ठीक है। फीमेल जो है फीमेल, ठीक है, फीमेल जो है उन्हें हम कम डोज देते हैं, मतलब डिक्रीज डोज, ठीक है। और जो मेल्स है, ठीक है, ठीक है, उन्हें हम इंक्रीज डोज देते हैं। फीमेल को इसलिए डिक्रीज डोज देते हैं, ठीक है, उनके मस्कुलर एक्टिविटीज़ कम होते हैं, ठीक है। और ये ख़ासकर एक एग्जांपल यहाँ पे लेंगे हम। हमारे पास जो स्टेरॉयडल हार्मोन है, स्टेरॉयडल हार्मोन्स, ठीक है, उनका डोज हम डिक्रीज करते हैं फीमेल के लिए, ठीक है, क्योंकि फीमेल के अंदर फैट्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और जो मेल्स है उनके लिए हम डोज जो है वो इंक्रीज करते हैं इन हार्मोन्स का, ठीक है, इंक्रीज डोज फॉर मेल के लिए। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि मेल के अंदर फैट्स इतना नहीं होते, ठीक है। तीसरे फैक्टर जो है हमारे पास वो है, तीसरे फैक्टर जो है वो है वेट ऑफ पेशेंट, ठीक है। हम बॉडी वेट से भी ड्रग्स देते हैं। आमतौर पर जो डोज होते हैं ऑफिशियल बुक्स में जो मेंशन किए हुए डोज होते हैं, ठीक है, वो डोज 70 kg पेशेंट्स के लिए होता है, 70 kg पेशेंट्स के लिए वो आम डोज होते हैं, ठीक है। लेकिन एबनॉर्मली जो ओबेस पेशेंट्स होते हैं या एबनॉर्मली थिन पेशेंट्स होते हैं उनके लिए हम बॉडी वेट के हिसाब से ड्रग्स देते हैं, या जो चिल्ड्रंस होते हैं, ठीक है, उनके लिए भी हम बॉडी वेट के हिसाब से ड्रग्स देते हैं, ठीक है। उनके लिए हम डोज को कैलकुलेट करते हैं। मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं हमारे पास, जैसा कि क्लार्क फार्मूला है, यंग्स फार्मूला है, उन फार्मूलाज को हम यूज़ करते हैं और उन पेशेंट्स के लिए हम डोज कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास जो ओबेस पेशेंट्स है, ठीक है, ओबेस पेशेंट्स है या 10 पेशेंट्स है, ठीक है, 10 पेशेंट्स, उनके लिए हम डोज एज कैलकुलेटेड यूजिंग फार्मूलाज। हमारे पास मुख्तलिफ फार्मूलाज है, ठीक है, जो कि हम उन फार्मूला को यूज़ करके इस पेशेंट्स के लिए हम डोज कैलकुलेट कर सकते हैं बॉडी वेट के हिसाब से, ठीक है।
फोर्थ फैक्टर जो है हमारे पास, फोर्थ फैक्टर वो है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जैसा कि आप रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चेंज करते हैं, ठीक है, उसी तरह आप डोज ही चेंज करेंगे। मतलब आईवी का जो डोज है ये सबसे कम होना चाहिए, ठीक है, और इस तरह जो आईएम का डोज है, ठीक है, वो ये सीक्वेंस से मैं लिखता हूँ, ठीक है। आईवी का डोज सबसे कम होना चाहिए, आईएम का उसके हिसाब से फिर कम होना चाहिए। इस तरह जो सीएस है, ठीक है, और बाद में हमारे पास आएगा ओरल रूट। मतलब आपके पास ओरल रूट के लिए ज़्यादा डोज होना चाहिए, ठीक है, सीएस के लिए थोड़ा कम, आईएम के लिए सीएस से कम, और आईवी के लिए आईएम से कम डोज होना चाहिए। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ, हमारे पास एक ड्रग है एर्गोटामीन एक ड्रग है, ठीक है। इसका डोज ओरली डोज जो है वो है 2 to 5 mg, ठीक है। मतलब ओरली डोज 2 to 5 mg है और एर्गोटामीन का, ठीक है। और जो आईएम है, ठीक है, आईएम एर्गोटामीन आईएम डोज जो है वो है हमारे पास 1 mg। मतलब ओरल डोज से आईएम डोज कम होना चाहिए, ठीक है। इस तरह आईवी डोज जो है एर्गोटामीन का वो है 0.25 mg। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आईवी डोज जो है वो आईएम से कम है और आईएम डोज जो है वो ओरल डोज से कम है एर्गोटामीन का, ठीक है। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी ड्रग डोज को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। पांचवें फैक्टर जो है हमारे पास, पांचवें फैक्टर वो ये है कि स्टेट ऑफ द हेल्थ, स्टेट ऑफ हेल्थ मुख्तलिफ पेशेंट्स के लिए हम मुख्तलिफ डोज देते हैं, ठीक है। हमारे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि एनीमिक है, मतलब एनीमिया का शिकार पेशेंट्स जो है, ठीक है, उनको वो पेशेंट्स जो कि एनीमिक है वो ड्रग टॉक्सिसिटीज़ के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं, वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ड्रग टॉक्सिसिटीज़ को। तो ऐसे पेशेंट को हम डोज को डिक्रीज़ करते हैं। एनीमिक पेशेंट्स है हमारे पास, ठीक है, या माइक्सो एडोमेटिशियस पेशेंट्स जो है या एनीमिक पेशेंट्स, उनके लिए हम डोज डिक्रीज़ करते हैं क्योंकि वो ड्रग टॉक्सिसिटीज़ के लिए सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। हमारे पास जो एनीमिक पेशेंट्स है, हमारे पास जो एनीमिक पेशेंट्स है, ठीक है, एनीमिक पेशेंट्स उनके लिए डोज इज डिक्रीज्ड, ठीक है, बिकॉज दे आर मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिसिटीज ऑफ ड्रग्स, ठीक है। छठी फैक्टर जो है वह है हमारे पास स्टेट ऑफ मेटाबोलाइजिंग ऑर्गन, ठीक है, स्टेट ऑफ मेटाबोलाइजिंग ऑर्गन, ठीक है। एक ड्रग है जो कि फर्ज कर, एक ड्रग है जो कि लीवर से मेटाबोलाइज होता है, ठीक है। तो हम लीवर डिसऑर्डर्स यानी लीवर फेलियर, हेपेटिक फेलियर के सिचुएशन में हम उस ड्रग का डोज डिक्रीज करेंगे, ठीक है। इस तरह अगर हमारे पास एक ड्रग किडनी के जरिए मेटाबोलाइज होता है, ठीक है, तो हम किडनी फेलियर या किडनी डिजीज़ या किडनी डिसऑर्डर्स के सिचुएशन में हम उस ड्रग का डोज डिक्रीज करेंगे क्योंकि उस ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म है वो किडनी में होता है, ठीक है, और किडनी ख़राब है, किडनी डिजीज़ है, तो फिर टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो इस तरह डोज डिक्रीज करेंगे। लीवर फेलियर, ठीक है, लीवर फेलियर या किडनी फेलियर, ठीक है, डोज इज डिक्रीज्ड इन सच अ सिचुएशन, ठीक है। तो ये हो गए फैक्टर्स जो कि ड्रग डोज को अफेक्ट करते हैं, ठीक है।